कहते हैं कि विश्वास एक घर की नींव को रखता है। अगर पति पत्नी में एक दूसरे के ऊपर भरोसा हो और विश्वास हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। लेकिन अगर किसी एक के भी मन में शक उत्पन्न हो जाए एक दूसरे के प्रति तो कहा जाता है कि वो घर जीते जी नर्क का दर्शन करवाता है। जी हाँ, हम आपको आज इसी तरह की एक घटना के बारे में बताने आए हैं। ऐसी ही एक घटना के बारे में अवगत कराने आए हैं जिसमें एक पति ने शक के आधार पर अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से ख़त्म किया है जो कि आज मानवता के हर स्तर को शर्मसार करता है। बताया जाता है कि उनके पति को यह शक था कि उनकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चल रहा है और इस शक को लेकर के आए दिन वो उससे लड़ाई झगड़ा बाती ये करते रहते थे। और जिस दिन ये घटना हुई है उसके महज एक दिन पहले वो इस घर से उस अपनी पत्नी से लड़ाई करके निकलते हैं। अगली रात करीब 1:30 बजे वो घर आते हैं, जब जिस वक्त घर के सारे लोग सोए हुए रहते हैं। घर के अंदर आते हैं और आने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर बहुत वार करते हैं और आखिरकार उनको प्रताड़ित करके बहुत बेरहमी से ख़त्म कर दिया जाता है। जब सुबह लोग उनके शव को देखते हैं तो देखने के बाद उनका पूरा शरीर छत विछत रहता है, लहू बह रही होती है। आपको हम पूरी घटना की जानकारी यहाँ पे मौजूद उनके सारे परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे उनसे क्यों एक पति ने अपनी पत्नी को खत्म किया, और इसकी पूरी घटना की जानकारी हम आपको उनके बेटे से दिलवाएंगे। उनका बेटा आपको सारी बातें बताएगा। फिलहाल हम आपको चलिए उस जगह पे लेकर के जाते हैं जिस जगह पे ये घटना हुई थी। आइए आपको उस कमरे में लेकर के चलते हैं। देखिए, रात के करीब 1:30 बजे के आसपास जब वो महिला इसी कमरे में सो रही थी, आप देख सकते हैं ये लोग काफ़ी गरीब लोग हैं। ये एक मचान बनाया हुआ है, इसी पे वो महिला सो रही थी। और रात के करीब 1:30 बजे अपने 3 मित्रों के साथ, यानी कि टोटल 4 लोग इस घर में घुसते हैं। बाकी यहाँ के पुरुष वर्ग जो है बाहर मचान पे सोए रहते हैं। आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे। इस घर में घुसते हैं और उस महिला पे लगातार हमला करते हैं और हमला करने के बाद जब वो ख़त्म हो जाती है तो आपको बताना चाहेंगे कि चूँकि लोग कुछ जग जाते हैं आवाज़ से, इस रास्ते से आप देखिए, आप इस टाट को देखिए, इस टाट को तोड़ करके वो इसी रास्ते से भाग करके फ़रार हो जाते हैं। क्योंकि सामने से अगर जाते तो उनका बेटा और भी काफ़ी लोग सामने सोए हुए थे, लेकिन ये टाट घर में बस लगा हुआ है। इसको हल्का सा धक्का देने पे आप देख सकते हैं ये टूट जाएगा और इसी रास्ते से उनके पिता फ़रार हो जाते हैं। फ़िलहाल क्यों किया है उन्होंने ये घटना, आपको उनके बेटे से जानकारी दिलवाते हैं। और भी यहाँ पर गाँव समाज के लोग हैं, आपको सारे लोगों से बात करवाएंगे, सुनवाएंगे कि आखिर कैसे एक पति ने, एक निर्दयी पति ने शक के आधार पर गैर मर्द से संबंध, ऐसा उनके मन में शक था, इसलिए अपनी पत्नी को समाप्त किया। चलिए आपको लेकर के चलते हैं उनके बेटे के पास और सुनवाते हैं उन्हीं से क्या हुई थी घटना, क्यों हुई थी घटना। चलिए लेके चलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ उसी महिला का बेटा है, उसी पिता का बेटा है जिन्होंने इनकी माँ को और अपनी पत्नी को समाप्त कर दिया है। आप सोचिए, ये करीब 20-21 साल इसका उम्र होगा और इसकी माँ के ऊपर इनके पिता को शक था कि उनका किसी दूसरे के साथ अवैध संबंध है। आइए आपको सुनवाते हैं इन्हीं से क्यों एक पिता ने अपने बेटे की माँ को छीन लिया। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, वो आपके पिता थे जिन्होंने आपकी माँ को ख़त्म कर दिया है? जी सर। क्यों ख़त्म किया है, क्या उनके मन में संशय थी, क्यों ख़त्म किया गया आपके मम्मी को? सर, ओकरा मन में शक चले रहे बहुत दिन से। ठीक है, बच्चा रहिए उसी टाइम से, जब अहाँ सब छोट रहिए वही टाइम से? जी, वह टाइम से मतलब ओकरा मन में जैसे घृणा चले रहे। ठीक ना, कुछ उल्टा सीधा हमरो से कहे, बातचीत करे, हमरो मारे पीटे। जी, तंग करे रहे? जी, हमरो तंग करे। ठीक ना, पढ़े रहिए, हम पढ़ाई लिखाई सब छूट गए ओकरा के लड़ाई के चक्कर में। ठीक ना, लड़ाई झगड़ा में हम समझाबिए पापा ऐसे नहीं करिए, वही हिसाब से जैसे पूरा फैमिली बिखर रहा है। कौन बात के शक रहे पापा का? जी, तू कहीं और छी, लाट छी लागल है ना छी, वना छी, फसल छी, मतलब गंदा बात करे मम्मी से। जी, तो कोनो बात रहा? नहीं, कोई बात नहीं, मम्मी एकदम कोई दिक्कत नहीं रहे, खाली पापा के मन में कचरा भरल रहे कि एहन बात। ओकरा कोई कह दे, मतलब कहीं भी जाए कोई कह दे उल्टा पुल्टा बात, वह धा के चले, घर में आवे मारे पीटे खूब। मम्मी का? जी, अहाँ सबका? जी, हमरो के साथ में मारे पीटे। तो वैसे चलता हमरा के जैसे मतलब नाना नानी के पास एलिए। यहाँ नाना नानी के पास आप गेलिए? हाँ, एते एलिए, नाना नानी के सब बात बतेलिए, मम्मी आर के बतेलके। तो कल के कोई बात ना, जैसे तू यहीं रह, ठीक ना,
कोई दिक्कत नहीं छै, अगर तोरा ससुराल में कोई दिक्कत छै तो कोई दिक्कत नहीं छै, तू यहीं रह, तू एथे रह, ठीक ना, बाल बच्चा के लग रह, आराम से कमा खो, जेना दुनिया संसार रहे छै ओहि हिसाब से रह, ठीक छै। ठीक छै। ओकर बाद बच्चे रहिए उस टाइम से, नाना नानी हमरा पोसलकै पाललकै, सब चीज गुजर परवरिश सब चीज करलकै उ, ठीक ना। आ नमहर भेलिए तो उ 5-7 साल के बाद एते फेर एले। अच्छा पप्पा जी, हाँ, जब अहाँ सब बड़ भए गेलिए, बड़ भेलिए, ठीक ना। पप्पा जब अइले तकर बाद कहै छै कि जे भेले गलती सही माफ कए दिया, आइ दिन से हम एथे रहबै, हमरा कोई देखभाल नहीं करे छै, हम एथे रहबै। पप्पा कहलकै जी, मम्मी फिर माफ करी देलकै, तो मम्मी माफ कए देलकै, कहलकै चलो कोई बात नहीं छै, आखिर कितनो दिन के बाद अइले तो सही पति छै हमर। जी, आप सोचिए भारतीय नारी की जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है कि पति कितना भी पाप कर ले, कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन जब भी वो लौट करके आता है महिला उनको माफ़ कर ही देती है। और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जो आदमी एक बार गलत काम कर लेता है, जिसको एक बार आदत हो जाता है गलत काम करने का, वो आदमी नहीं सुधर सकता है। और इतिहास गवाह है, आप हमारे चैनल पे जा करके देखिए, जितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी पुरुष को महिला ने माफ़ करके अपने घर में बुलाया है, अपने पास रखा है, वो महिला उसका नुकसान, उसका खामियाजा भुगती है। और आज आप जो ये बेटा हमारे सामने देख रहे हैं, जिनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया है, वो भी बस इसी कारण, क्योंकि इनके माँ ने इनके पिता को माफ़ कर दिया, अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया, उनकी सेवा की, जो हो सकता था सब कुछ किया। लेकिन वो दुष्ट आदमी 4 लोगों के साथ मिल करके इनकी माँ को समाप्त कर देता है। आइए आगे आपको सुनवाते हैं फिर। हाँ, फिर क्या हुआ भैया? ओकर बाद मम्मी यार माफ कह दिलकै, ठीक ना, रोइए मत, माफ कह दिलकै। ओकर बाद कैसे एक बेटे का हृदय माफ करे के बाद जे छै ना, रह लागले, कोई दिक्कत नहीं, 2 महीना 3 महीना अच्छा से रहले, ठीक ना। हमरो के कहलिए चल कोई बात नहीं, पापा अइले, अच्छा लागले, हम मतलब बहुत खुश भेलिए कि चल कुछ दिन के बाद आखिर पापा अइले, हमरा बहुत भरोसा भेले, ठीक है, अब पापा साथ में रहेंगे, साथ में रहते, ठीक ना। ओकर बाद जे छै कुछ दिन रहले अच्छा से, 3 महीना करीब बढ़िया से रहले। 3 महीना के बाद जे छै हम मतलब एक या 12 बीच में जे छै 1 महीना फिर बीच में लड़ाई भेले, ठीक ना। काम काज लाके कुरहर चलबे रहिए हमहू पापा के साथ में, तो बीच में लड़ाई झगड़ा भेले, तो लड़ाई झगड़ा भेले तो कहीं जाना आना बंद कर दिलके, मम्मी का जी, कहीं तुमको नहीं निकलना है, घर में रहो, घर में रहो। मतलब वो अपने ससुराल में रहते थे, यानी कि आपके नाना जी के पास रहते थे, लेकिन उनका इतना शासन टाइट था कि मम्मी को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। और मम्मी उनकी सारी बातों को मानती थी, क्यों? क्योंकि मेरा पति मेरे पास रहे। क्यों? क्योंकि हर भारतीय महिला की ये मजबूरी है, ये उनकी लाचारी है कि लोग समाज उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं जिसका पति उनके साथ नहीं रहता है। और बस इसी कमजोरी के कारण हर महिला, चाहे उसका पति उसके साथ कितनी भी प्रताड़ना करे, चाहे उसका पति उसके साथ कितना भी अत्याचार करे, उसको वो अपने ही पास रखती है। और यही उनकी मजबूरी, यही उनकी लाचारी आखिरकार एक बहुत दुखद घटना को अंजाम देती है, एक ऐसे घटना को अंजाम देती है जो पूरे परिवार को तहस नहस करके रख देता है। फिर क्या हुआ भैया? उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर लके, ठीक ना। ओकर बाद मम्मी के कहीं जाना आना बंद कर दिलके, शादी ब्याह गाँव में है, बहुत मम्मी जिद करके उसमें भी नहीं जाने देते जी थे। तो वैसे ही लैटरिन कर जाए तो ओकरा साथ में जाए, मतलब जब वो बाथरूम करने जाती थी तब भी वो उनके साथ जाते थे। जी, हे भगवान। उसके बाद बात बन जाए तो ओकरा साथ जाए, ठीक ना। एहि हिसाब से ओकर जीना, मतलब मम्मी को पूरा एकदम जीना मुश्किल कर दिए थे। तो वही पर मम्मी हमरा चर्चा करलके, बाबू देख ऐसे ऐसे बात छै, इस स्थिति से जे छै देखी गुजर रहल छो, पापा ऐसे ऐसे हमरा टॉर्चर करे छो, बता हम की करिए। ते पर हम कहलिए देखी मम्मी, ओकरा मन में वहम चले छै तो कोई बात नहीं, चले ले, ठीक ना। जे कहे छै वह कर, छोड़ हटा, कोई बात नहीं, तोरा जहाँ कहे छै वह कर। आखिर छिए जहने सब दिमाग के पागले छै तो की करबे ओकरा साथ में, कोई दिक्कत नहीं छै, वह हिसाब से एडजस्ट कर, कोई बात नहीं छै, इतना दिन जी ले लिए और बढ़िया से जीन, कोई दिक्कत नहीं छै, ऐसे ही छै आदमी, पागल छै तो रहल दे, ओकरा संग में पागल की करबी बन के। सही बात है। तो अपना हिसाब से रहो, कोई दिक्कत नहीं छै, जत्ता जा कहे छै ओकरे गप मान के चल, ठीक ना। तो कल के ठीक छै, कोई बात नहीं बेटा, तू जे कहे छी ना हम करबे, ठीक ना। उसके कितने दिन के बाद ये घटना हुई? करीब 2 महीना रहले, ओकर बाद 1 महीना फिर बीच में लड़ाई झगड़ा क्या चल गए, फिर चले गए वो जी। फिर एले, फिर वापस आए काम करके, 10 दिन रहले बाहर में काम धाम करके, फिर एले, ठीक ना। मम्मी बीमार रहे, टाइफाइड बुखार रहे, टाइफाइड हो गया था मम्मी जी। तो इलाज करीब 3 साल से हम कर देते रह गए लगातार, 3 साल से परेशान रहिए। तो इस सब चीज में जैसे पापा नहीं, मतलब कोई मदद नहीं करते थे,
कोई देखभाल ही नहीं, मम्मी का भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम कुरहेर ला के काम धाम करे लगली, लकड़ी इलाज पत्ती करवे लगली, हिसाब से जैसे मम्मी के देखभाली भी करिए और प्लस खाना पीना जे जहाँ राशन घर का सारा कुछ आप उसके बाद देखने लगे। बेटा बड़ा हो गया तो घर की जिम्मेदारी आप अपने सर पे उठा ली। ठीक, कल ये पापा को बात नहीं देते, हम कमाएंगे, हम पूरे परिवार को चलाएंगे, आप लोग आराम से रहिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। 1 महीना के बाद जैसे फिर लड़ाई झगड़ा कर के 12-1 बजे के बीच में, ठीक ना, मम्मी आवाज दिल के नुनुरे दौड़ के आता है, हम सुतल रही मचान पर, तो मम्मी आवाज दिल के बेटा रे तया देख पापा हमरा मारे पिटे छो, ठीक ना, खूब मारले पिटले रहे, सही सब फुटल फाटल रहे, पूरा मुंह कान पूरा फूट गया था एकदम। तो हम घर एलिए तो पापा के बाहर कर लिए, घर से बाहर कर लिए, एक नाम है खड़ा कर लिए, कहलिए हिसाब से नहीं करिए, ठीक ना, मम्मी छे हमर, तू मारे से दर्द हमरा है, कमा के हम खिला रहा छिए ना। जब सर कनिए आगे छोड़ दिल के तो हमरा क्यों ना 10 साल के एज पर ही है, तबे से रिक्शा चला के दिल्ली में। आप रिक्शा चलाते थे 10 साल की उम्र से? जी, 10 साल की उम्र में रही है, ठीक ना, दिल्ली में रह रही है, नरेला दिल्ली, नरेला में रह रही है दिल्ली में जी। हाँ। तो रिक्शा चलवे रही है, पैडल वाला सवारी रिक्शा, 10 साल की उम्र में चला इतने छोटे से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पिता ने आपकी माँ को छोड़ दिया था, कोई सहारा नहीं था, तो आप ही उस उम्र से परिवार को चला रहे हैं। जी, वही हिसाब से हम चलवे रही है, काम धाम के आके जे है जे पैसा है भेज दिए मम्मी, हाँ इतना पैसा की जरूरी है बेटा का भेज दो, तो तुरंत भेज दिया हम, ठीक ना। अपना पास हम कुछ नहीं रखे रहिए, इलाज पत्ती दवाई सुइया, जब भी मारे ना तो पूरा एकदम अधमरू क्या दे मम्मी को जी, मतलब पूरा बहुत प्रताड़ित करके पीटते थे जी। यही के लिए सबसे पूछियो लियो, ठीक ना, बहुत मारे रहे ना, यही सब इंच 3 भोंक दे रहे, सब कपार आर में भर के, तब हम दवाई सुइया करबिए, दिल्ली सदर हॉस्पिटल रहे, वो सरकारी हॉस्पिटल में दवाई तवाई करवाबिए मम्मी का जी। वही हिसाब से मतलब बहुत दुख दिल के, मतलब जब से शादी हुई है आपकी मम्मी की, तब से वो व्यक्ति आपकी माँ को लगातार टॉर्चर करता रहा और आखिरकार जब उसका मन नहीं भरा तो उनके चरित्र के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा, तुम्हारा चरित्र खराब है, ये है, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया घर में। उससे भी मन नहीं भरा तो आखिरकार अपने दोस्तों के साथ मिल करके उनको समाप्त कर दिया। जी, यही हुआ है। हाँ जी। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपनी राय विचार को जरूर रखिएगा, बताइएगा कि उस अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जो अपने बेटे को समाप्त करना चाहता है, जो अपनी बेटी को समाप्त करना चाहता है, जो अपनी पत्नी को समाप्त कर चुका है, जो अपनी पत्नी के माता पिता को समाप्त करना चाहता है, जो कि अपने माता पिता के तरह होते हैं। उस व्यक्ति को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और पुलिस प्रशासन की जो लगातार नाकामयाबी है, जिस घर में घटना हुई रहती है, जो खुद विक्टिम होता है, जो खुद प्रताड़ित रहता है, उसी को पुलिस उल्टा प्रताड़ित करती है कि तुम्ही को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्ही को सज़ा हो जाएगी, तुम्ही को हम फंसा देंगे, तुम यहाँ मत आया करो, ताकि पुलिस का जो काम है वो उसको करने में आसानी हो जाए, मुजरिम को छोड़ दे, पैसा खा ले, खुश रहे। आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आए दिन जो बिहार में इस तरह की घटना होते रहती है, आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इसी तरह के सवालों के साथ, आप अपनी राय को रखिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।